नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वह मकान योग। जन्म कुंडली में मकान योग किस प्रकार से बनते हैं, ग्रहों की क्या स्थितियां होती है, उस विषय पर आज हम चर्चा करें। इससे पहले आप सभी श्रोताओं को जो मेरे वीडियो देखते और सुनते हैं, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक मेष लग्न की कुंडली हमने ली है और इन पर ग्रहों की स्थितियां को हम देखेंगे कि किस प्रकार से बनते हैं। तो सर्वप्रथम यदि चौथे भाव और 10वें भाव में कोई भी ग्रह जिस लग्न की कुंडली है वो उच्च के हो या स्वगिरी हो तो मकान का योग बनता है। अब यदि हम चंद्रमा को चौथे भाव में ही रखें, अर्थात चंद्रमा के ही भाव हैं, तो ये स्वगिरी हो गए। और यदि मंगल को हम 10वें भाव में रखें मकर राशि में, तो यहाँ वो उच्च के हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां यदि जन्म कुंडली में बने, दोनों भाव में उच्च के हो या स्वगिरी हो, तो मकान का योग बनता है। अब दूसरी स्थितियां एक और योग की बताते हैं कि यदि 10वें भाव के स्वामी चौथे भाव में और चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव में हो जाए और उस पर कहीं से भी मंगल की दृष्टि पड़नी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी मकान का योग बनता है। जैसे 10वें भाव के स्वामी हुए शनि, तो शनि चौथे भाव में है और चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में, और मंगल केंद्र में है जो अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। ये दूसरा योग बना। इस प्रकार की स्थितियां किसी भी जन्म कुंडली में बनती है तो मकान का योग बनता है। अब हम आते हैं एक तीसरा योग लेकर के। यदि चौथे भाव में सूर्य उच्च के हो तो भी मकान का योग बनता है। तो सूर्य उच्च के कैसे होंगे? जब तक कि यहाँ पर मेष राशि न हो, अथवा मकर लगन की कुंडली में ये योग बनते हैं। सूर्य चौथे भाव में उच्च के हो जाते हैं तो ये भी मकान का योग बनाता। तो ये तीसरा योग आपके लिए हो गया। चौथे योग में हम मीन लग्न की कुंडली को लेते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली बन गई। मीन लग्न की कुंडली बन गई। अब इसमें जो योग बनते हैं कि चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में जाए और शुक्र चौथे भाव में हो, और उनके साथ ये शर्त है कि जो सप्तमेश है वो शुक्र का मित्र होना चाहिए। अर्थात दो ही ग्रह शुक्र के मित्र बनते हैं, एक शनि और एक बुध। तो इन्हीं दोनों में से एक ग्रह सप्तमेश होनी चाहिए। तो यहां बुध बन रहे हैं सप्तमेश। तो यदि चौथे भाव का स्वामी बुध ही है, 7वें भाव के स्वामी भी बुध है, तो चौथे भाव के स्वामी को मान लेते हैं कि 7वें भाव में आ गए।
अब चौथे भाव खाली हुए तो यहां हम शुक्र को बैठाएं। ये स्थितियां भी मकान योग बनाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 योग बताए जो मकान दिलाते हैं। किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बने तो वो मकान योग होता है। मैंने बिल्कुल साफ साफ आराम से बताया, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली की ढेरों सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।